नमस्कार। मध्य प्रदेश में जो उपचुनावों के नतीजे हैं वह लगभग आ चुके हैं और विजयपुर का जो नतीजा है वह निश्चित रूप से चौंकाने वाला है क्योंकि वन मंत्री रामनिवास रावत हैं वह हार चुके हैं और 7,000 से अधिक मतों से उनकी पराजय हो रही है। और फिलहाल के समय में जो ये सुगबुगाहट की लगातार की वन मंत्री की सीट फंस सकती है और यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर ये भी सामने आ रहा था कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी वन मंत्री रामनिवास रावत को भारी पड़ी है क्योंकि सिंधिया को प्रचार करने के लिए एक भी दिन कैंपेन करने के लिए नहीं बुलाया गया। वहीं पूरा ही लीड कैंपेन है जो कि नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया था और नीतू सिकरवार जो कि कांग्रेस से हैं उनके द्वारा पूरी बैकिंग है मुकेश मल्होत्रा को दी गई। पूरी टीम के साथ वह दिन रात लगे रहे और अब जो परिणाम आए हैं लगभग 7,000 से ज्यादा वोटों से रामनिवास रावत की जो कि मंत्री हैं हार चुके हैं और इसका सीधा-सीधा सेटबैक मोहन यादव पर भी पड़ेगा क्योंकि मोहन यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए जो पहली बार जो उपचुनाव हुए हैं उनमें हार हुई है और सीधे तौर से ये मुख्यमंत्री की छवि को भी प्रभावित करे। लेकिन जो हार के मुख्य कारणों की अगर हम बात करें तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी रामनिवास रावत को भारी पड़ गई है? अगर हम रामनिवास रावत की राजनीति की शुरुआत की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया के करीबी माने जाते रहे हैं और जब माधवराव सिंधिया के कोटे से पहली बार रामनिवास रावत मंत्री बने और लगातार सिंधिया खेमे से रहे। लेकिन 2020 में जब सिंधिया ने पार्टी छोड़ी तो उनके साथ में रामनिवास रावत नहीं गए। रामनिवास रावत कांग्रेस में बने रहे। लेकिन अब 2 साल बाद जब रामनिवास रावत फिर से बीजेपी में आते हैं और नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से आते हैं तो सिंधिया कहीं न कहीं नाराज थे और इस नाराजगी के वजह से ही सिंधिया एक भी दिन कैंपेन करने के लिए नहीं गए। और क्या ये नाराजगी है रामनिवास रावत के लिए भारी पड़ चुकी है क्योंकि रामनिवास रावत की राजनीति की बात करें तो कांग्रेस में लगातार 6 बार विधायक रहे और कांग्रेस छोड़ी बीजेपी में आए मंत्री पद मिला। लेकिन अब मंत्री पद है उससे भी इनको हाथ धोना पड़ेगा। और नीतू सिकरवार जो कि लगातार लीड कैंपेन कर रहे थे। अगर हम बात करें तो नीतू सिकरवार मुरैना से सांसद का चुनाव लड़े थे और उस चुनाव में इनको हार का सामना करना पड़ा क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर एक बड़े फैक्टर के रूप में उभरे और वहां पर शिकस्त मिली। अब नीतू सिकरवार ने यहाँ पर जो विजयपुर में कैंपेन किया है वो कहीं न कहीं सीधी तौर से लड़ाई के रूप में देखा जा रहा था राजनीतिज्ञों के द्वारा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो परिणाम आए हैं वो परिणाम कांग्रेस के पक्ष में है और इस सब के बारे में आपका क्या कुछ सोचना, अपनी राय ज़रूर लिखें और बने रहें हमारे साथ। और इस चुनावी नतीजों पर हम और भी जानकारी है, अपडेट्स है, तथ्य हैं, वो भी आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।